नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। तेलुगु फिल्म अभिनेता तम्मा रेड्डी चलपथी राव का निधन। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान पहुंचा 4.1 डिग्री सेल्सियस पर। कृतज्ञ राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को किया नमन। अटल जी ने भारत को दी स्थिर राजनीति, कहा योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने क्रिसमस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पांच जिलों में तापमान माइनस में लुढ़का। केलांग में पारा -10.8 डिग्री पर पहुंचा। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। तेलुगु फिल्म अभिनेता और निर्माता तम्मा रेड्डी चलपथी राव का रविवार सुबह उनके आवास पर 78 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके परिवार में 2 पुत्री एवं 1 पुत्र है। उनका एक बेटा रवि बाबू भी टॉलीवुड में अभिनेता, निर्देशक और निर्माता हैं। चलपथी को तेलुगु सिनेमा में कॉमेडी और खलनायक की भूमिका के लिए जाना जाता था। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के बल्लीपारू में हुआ था। उन्होंने 1966 में फिल्म गुधाचारी 116 से फिल्म करियर की शुरुआत की। उन्होंने 600 से अधिक फिल्मों में काम करने के साथ कलियुग, कृष्णड्डू, काडपुरबड्डमा, जगन्नाकट्टम, पेलंटे नुरला, पंटा, प्रेसिडेंटी गारी, अल्लाडू, अर्धरात्रि, हत्यालू और रक्तम जैसे कई फिल्मों का निर्माण किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के रिज एरिया और आया नगर में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में 2 दिन रविवार और सोमवार को शीतलहर चलेगी। इस दौरान घना कोहरा भी छाया रहेगा। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनी हुई है। रविवार को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। कोहरे का असर रेल मार्ग पर पड़ा है। रेलवे ने रविवार को 273 ट्रेनों को पूरी तरह और 42 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। इसके अलावा 14 ट्रेनों की रीशेड्यूल और 26 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ कई गाड़ियां देरी से चल रही है। कृतज्ञ राष्ट्र ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न को उनकी जयंती पर नमन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाधि स्थल पहुंचकर वाजपेयी का पुण्य स्मरण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्वीट में कहा, अटल जी को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत के लिए उनका योगदान अमिट है। उनका नेतृत्व और दृष्टिकोण लाखों लोगों को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने सुबह वाजपेयी के समाधि संदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य मंत्रियों और नेताओं ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा में अनूप जटोला ने अटल जी के पसंदीदा भजन गाए। उल्लेखनीय है कि भाजपा देश भर में सभी बूथों पर अटल जयंती को व्यापक स्तर पर मना रही है। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री की कविताओं पर केंद्रित काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में स्थापित अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे। लोक भवन सभागार में अटल जी पर लघु फिल्म और कविता पाठ भी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के महान सपूत की जयंती पर प्रदेश सरकार और उपवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं मालवीय जी को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने कर्मों से प्रेरणा दी है। 6 दशक का सार्वजनिक जीवन उनका हमेशा सबको प्रेरणा देता रहा। वो लेखक, कवि, पत्रकार एवं संवेदनशील जनप्रतिनिधि भी थे। उन्होंने दिखाया कि राजनीति में स्थिरता कैसे लाई जा सकती है। भारत के बुनियादी ढांचा विकसित करने, परमाणु सक्षम बनाने और भारत की राजनीति को स्थिरता देने का काम किया उन्होंने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी के प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए भारत को स्थिरता की राजनीति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था हो गई है। G20 का नेतृत्व पीएम मोदी अगले 1 साल तक कर रहे हैं। ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव की बात है। शासन की व्यवस्था का संवेदनशील होना ही सुशासन है। पहले महामारी आती थी तो लोग मरते थे। कोरोना जैसी महामारी आई तब प्रधानमंत्री मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत ने कोविड के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी। 2 वैक्सीन, गरीबों को अनाज, इलाज जैसी सारी व्यवस्थाएं दी गई। अटल जी के बनाए रास्ते पर चलने की वजह से यह संभव हो पाया। अटल जी ने दलहित को छोड़कर देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अटल जी का शासन आज भी लोग याद करते हैं। वो कुशल वक्ता थे। उनके भाषण को सुनने के लिए विरोधी दल के कार्यकर्ता भी पहुंच जाते थे। उनके नेतृत्व में भारत ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। उनके दिखाए रास्ते पर आज केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की कि ये विशेष दिन समाज में सद्भाव और आनंद को और मजबूत करे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा, क्रिसमस की शुभकामनाएं मेरी तरफ से सबको। ये विशेष दिन हमारे समाज के सद्भाव और आनंद की भावना को बढ़ाएं। हम प्रभु ईसा मसीह के आदर्श विचारों और समाज की सेवा पर और जोर दिए जाने को याद करते हैं। उल्लेखनीय है, दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस का
त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत देश में शनिवार आधी रात सामूहिक प्रार्थना सभा के साथ क्रिसमस का जश्न शुरू हो गया। जैसे ही घड़ी की तीनों सुइयां 12 पर पहुंची, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना शुरू हो गई। दिल्ली के सभी गिरजाघरों विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। सुबह से लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने गोल मार्केट स्थित सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंची। यहां बड़ी स्क्रीन पर गिरजाघर के अंदर चल रही गतिविधियों को देखकर लोगों ने प्रार्थना की। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चर्च में लगे लोग इकट्ठा हुए और मध्यरात्रि को विशेष प्रार्थना में एक साथ मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। गोवा में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने आधी रात गिरजाघरों में सामूहिक प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान समुद्र तटों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कार्यक्रम के आयोजन किए गए। पणजी समेत राज्य में क्रिसमस का जश्न शनिवार रात करीब 11 बजे गिरजाघरों एवं अन्य स्थानों पर शुरू हुआ। ये रविवार तड़के तक चला। आधी रात को पारंपरिक परिधान पहने लोगों ने ईसा मसीह की जयंती मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत के अवलोकन को वर्तमान और भविष्य की तैयारियों के लिए प्रेरणा बताते हुए रविवार को इस साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 2022 कई मायनों में प्रेरक और अद्भुत रहा। प्रधानमंत्री ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 96वीं कड़ी में 2022 की उपलब्धियों को साथ 2023 के लक्ष्य पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए और इसी साल अमृत काल भी शुरू हुआ। भारत ने तेजी से प्रगति के और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उन्होंने कहा 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का 400 अरब डॉलर का जादुई आंकड़ा पार करना। प्रधानमंत्री ने कहा इस साल देश ने नए रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि 2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा। अगस्त में महीने में चल रहा हर घर तिरंगा अभियान भला कौन भूल सकता है। वो पल थे जब हर देशवासी के रेंगेट खड़े हो गए, रूंगटे खड़े हो गए। आजादी के 75 वर्ष के इस अभियान में पूरा देश तिरंगामय हो गया था। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो तिरंगे के साथ सेल्फी भी भेजी। आजादी का ये अमृत महोत्सव अभी अगले साल भी ऐसे ही चलेगा। ये अमृतकाल की नींव को और मजबूत करेगा। लोगों ने जो संदेश भेजे उनमें जाते हुए 2022 के बारे में बात करने। हिमाचल प्रदेश में प्रचंड ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि सुबह के 5 जिलों में न्यूनतम पारा माइनस में चला गया था। लाहौल स्पीति में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और यहां पर न्यूनतम पारा माइनस में पहुंचा है। भारी ठंड के चलते लाहौल स्पीति में नदी और नाले पूरी तरह से जम गए हैं। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार के लिए सुबह के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। मौसम विज्ञान के शिमला केंद्र के अनुसार रविवार को हिमाचल में उच्च पर्वतीय जिले किन्नौर, लाहौल सहित चंबा, मंडी, कुल्लू और शिमला के ऊंचाइयों वाले क्षेत्र में बर्फबारी के आसार दिखाई दे रहे हैं। उधर मध्य पर्वतीय जिलों जैसे कि शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और मैदानी जिले
ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 28 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 29 दिसंबर से पूरे प्रदेश में फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावनाएं जताई जा रही है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में मौसम में ठंडक बनी रही और हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप भी खिली। अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज कर गई। मैदानी जिलों में सुबह और शाम के समय पड़ रही धुंध से ठंड और भी बढ़ गई है। यहाँ पर विजिबिलिटी 200 से 500 मीटर तक की रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों की कड़ाके में की ठंड में का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के रिज एरिया और आया नगर में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में 2 दिन रविवार और सोमवार को शीतलहर चली। इसी दौरान घना कोहरा भी छाया रहा। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से ठंड से थोड़ी राहत मिल सकी। उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ की स्थिति बनी है। रविवार को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। कोहरे का आसार रेल मार्ग पर दिखा। रेलवे ने रविवार को 273 ट्रेनों को पूरी तरह और 42 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। इसके अलावा 14 ट्रेनों को रीशेड्यूल और 26 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ कई गाड़ियां देरी से चल रही है। कृतज्ञ राष्ट्र ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न को उनके जयंती पर नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाधि स्थल पहुंचकर वाजपेयी का पुण्य स्मरण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्वीट में कहा, अटल जी को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत के लिए उनका योगदान अमिट है। उनका नेतृत्व और दृष्टिकोण लाखों लोगों को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने सुबह वाजपेयी के समाधि संदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य मंत्रियों और नेताओं ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल पर श्रद्धांजलि दी। समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा में अनूप जलोटा ने अटल जी की पसंदीदा भजन भी गाए। उल्लेखनीय है कि भाजपा देश भर में सभी बूथों पर अटल जयंती की व्यापक स्तर पर मना रही है। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री की कविताओं और पर केंद्रित काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में स्थापित अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे। लोक भवन सभागार में अटल जी पर लघु फिल्म और कविता पाठ भी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के महान सपूत की जयंती पर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मालवीय जी को भी नमन किया उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने कर्मों से प्रेरणा दी है। 6 दशक का सार्वजनिक जीवन उनका हम सबको प्रेरणा देता रहा।
वो लेखक, कवि, पत्रकार एवं संवेदनशील जनप्रतिनिधि भी रहे। उन्होंने दिखाया कि राजनीति में स्थिरता कैसे लाई जा सकती है। भारत के बुनियादी ढांचा विकसित करने, परमाणु सक्षम बनाने और भारत की राजनीति को स्थिरता देने का काम किया उन्होंने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी की प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए भारत को स्थिरता की राजनीति दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की हो गई है। G20 का नेतृत्व पीएम मोदी अगले 1 साल तक कर रहे हैं। यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक गौरव का विषय है। शासन की व्यवस्था का संवेदनशील होना ही सुशासन है। पहले महामारी आती थी तो लोग मरते थे। कोरोना जैसी महामारी आई तब प्रधानमंत्री मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत ने कोविड के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है। 2 वैक्सीन, गरीबों को अनाज, इलाज जैसी सारी व्यवस्थाएं दी गई। अटल जी के बताए रास्ते पर चलने की वजह से ही यह संभव हो पाया। अटल जी ने दल हित को नहीं बल्कि देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अटल जी का शासन आज भी लोग याद करते हैं। वो कुशल वक्ता भी थे। उनके भाषण न सुनने के लिए विरोधी दल के कार्यकर्ता भी पहुंच जाते थे। उनके नेतृत्व में भारत ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। उनके दिखाए रास्ते पर आज केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की कि ये विशेष दिन समाज में सद्भाव और आनंद को और मजबूत करे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि क्रिसमस की शुभकामनाएं मेरे तरफ से सबको। ये विशेष दिन हमारे समाज में सद्भाव और आनंद की भावना को बढ़ाएं। हम प्रभु ईसा मसीह के आदर्श विचारों और समाज की सेवा पर जोर दिए जाने को याद करते हैं। उल्लेखनीय है कि दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत देश में शनिवार आधी रात सामूहिक प्रार्थना सभा के साथ क्रिसमस का जश्न शुरू हो गया। जैसे ही घड़ी की तीनों सुइयां 12 पर पहुंची, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना शुरू हो गई। दिल्ली के सभी गिरजाघरों विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। सुबह से लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने गोल्ड मार्केट स्थित सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंची। यहां बड़ी स्क्रीन पर गिरजाघर के अंदर चल रहे गतिविधियों को देखकर लोगों ने प्रार्थना की। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चर्च में लोग इकट्ठा हुए और मध्यरात्रि को विशेष प्रार्थना में एक साथ मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। गोवा में भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने आधी रात गिरजाघरों में सामूहिक प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान समुद्र तटों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पणजी समेत राज्य में क्रिसमस का जश्न शनिवार रात करीब 11 बजे गिरजाघरों एवं अन्य स्थानों पर शुरू हुआ। ये रविवार तड़के तक चला। आधी रात को पारंपरिक परिधान पहने लोगों ने ईसा मसीह की जयंती मनाई। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।